हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फो कैप्सूल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को लेकर इंडिया और फिलीपींस में होने वाली डील के बारे में। माना जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर एक समिट प्लान करी जाएगी जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के प्रेसिडेंट रोड्रिगो डुटर्टे इस डील को साइन करेंगे, जिसके बाद फिलीपींस बन जाएगा साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का हमारा पहला कस्टमर जिसे हम कोई वेपन सिस्टम जो है एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। अ टीम फ्रॉम ब्रह्मोस एरोस्पेस जो कि दिल्ली बेस्ड एक इंडिया रशिया का जॉइंट वेंचर है जहां पर वेपन सिस्टम जो है प्रोड्यूस करे जाते हैं। माना जा रहा है कि ये जो पूरी टीम है ब्रह्मोस एरोस्पेस की, ये मनीला जो कि आपकी फिलीपींस की कैपिटल है वहां पर दिसंबर में आएंगे और जो भी मैटर्स रह गए हैं सॉर्ट आउट करने के लिए उन सारे रिमेनिंग इश्यूज को सॉर्ट करेंगे और उसके बाद ये डील साइन करी जाएगी। देखिए, इंडिया और रशिया के बारे में तो आपको पता ही है कि इन्होंने मिलकर जो है ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया है। तो क्या है कि इंडिया और रशिया डिसाइड कर रहा है कि वो कई सारी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेगा अपनी ये ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल की अगर हम बात करें तो इसे कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रूज मिसाइल के तौर पे और ये बेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल का ये जो नाम है ये एक्चुअली ले लिया गया है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और फिलीपींस की मॉस्कवा नदी से। इन दोनों के नाम को मिलाकर ब्रह्मोस यानी कि ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो बनाई गई है। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल की अगर हम बात करें तो ये इंडिया और रशिया ने जब मिल के बनाई तो इंडिया का DRDO जिसे हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन करते हैं और रशिया का NPO इनकी जो है साझेदारी से बना है, जिसमें जो इंडिया का शेयर है वो 50.5% और रशिया का जो शेयर है वो 49.5% है। ब्रह्मोस मिसाइल के अगर हम फीचर्स की बात करें तो 8.4 मीटर की इसकी लेंथ है और 0.6 मीटर की इसकी चौड़ाई है। इसका जो वेट है वो 3000 किलोग्राम का है। इसके साथ ही साथ ये 300 किलोग्राम तक का विस्फोटक जो है वो खुद में कैरी कर सकता है और ये जो फायर कर सकता है, इसकी जो फायरिंग रेंज है वो 300 से लेकर 500 किलोमीटर तक है। इसके साथ ही साथ इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है जिसकी वजह से ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, इसकी वजह यह है कि जो इसकी स्पीड है वो आपकी 2.8 टाइम्स ज़्यादा है साउंड यानी ध्वनि की चाल से 2.8 टाइम्स ज़्यादा है, यानी कि 1 किलोमीटर ये 1 सेकेंड में तय कर लेती है। इसके अलावा और भी कई सारी खासियत हैं जैसे कि ग्राउंड हो, वाटर हो, एयर हो, ये कहीं से भी फायर करी जा सकती है और सबसे अच्छी बात कि इसे 360 डिग्री से नेविगेट किया जा सकता है। मीन्स इसको किसी भी डायरेक्शन में आप जो है फायर कर सकते हैं, इसीलिए ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। देखिए, असल में मसला यूँ है कि चाइना जो है पूरे के पूरे साउथ चाइना सी को अपना ही कहता है, तो आसपास की सारी जो कंट्रीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इस बात से परेशान है। इसमें से फिलीपींस भी एक है। तो फिलीपींस चाहता था कि उसका जो कोस्टल एरिया है वो चाइना से जो है सिक्योर रहे। चाइना अक्सर क्या करते थे, अपनी पनडुब्बियाँ हैं या जहाज़ है वो अक्सर उनके कोस्टल एरिया में भेज देता था। तो इसी वजह से परेशानी, मतलब ये जो भी परेशानी थी, इससे ओवरकम करने के लिए फिलीपींस ने इंडिया से कई सारे रडार सिस्टम्स खरीदे, कई सारे टावर्स लगा दिए इंडिया ने फिलीपींस के कोस्टल एरिया पे कई सारे। तो इसकी वजह से क्या है कि जब भी चाइना का अगर कोई भी शिप है या कोई भी सबमरीन है अगर वहाँ पे आती है तो रडार सिस्टम जो है उन्हें ट्रेस कर लेंगे। तो अब क्या है कि इसी को और सिक्योर करने के लिए फिलीपींस चाहता है कि वो ब्रह्मोस मिले, क्योंकि आपको पता है ब्रह्मोस का जो फीचर है वो चाहे आप लैंड से उसे यूज़ करें चाहे वाटर से या एयर से यूज़ करें वो बहुत ही बेहतरीन काम करती है। तो वो चाहता है कि अगर चाइना कोई भी घुसपैठ करता है तो उससे भी उसका जो है वो जो एरिया है कोस्टल एरिया वो प्रोटेक्ट रहेगा। तो फ़ायदा होने वाला है फिलीपींस को। इसके साथ ही साथ भारत को फ़ायदा क्या होगा कि भारत जो है वो कम से कम 2000 से लेकर 4000 करोड़ की डील करने वाला है। तो भारत के को भी बूस्ट मिलने वाला है इस तरह से। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि इंडिया ब्रह्मोस 2 को काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर रहा है। तो जब तक ये डील होगी तब तक आते आते वो ब्रह्मोस 2 को भी तैयार कर लेगा। तो हमारे पास किसी भी तरीके की मिसाइल यानी ब्रह्मोस मिसाइल की कोई कमी नहीं है। तो हम आगे भी कई सारी कंट्रीज़ के साथ डील करने वाले हैं। तो फ़ायदा है इंडिया को भी और साथ ही साथ चाइना पे भी एक आप कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक जो दबाव है वो पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें हमारे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।